हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी भी मिली मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार पटना समेत राज्य के 23 शहरों में आज एक दो जगहों पर छिटपुट बूंदाबांदी के आसार हैं। वहीं राज्य के कुछ जिलों में यहाँ पे आज सुबह धुंध की स्थिति भी रही है। वहीं अगले एक सप्ते में सुबह के शहरों में पछुआ हवा का भी प्रभाव बढ़ेगा, जिससे दोस्तों एक बार फिर से बिहार में ठंड में दस्तक दे देगी। वहीं मौसम विभाग द्वारा जानकारी के अनुसार और रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल मानसून फारबिसगंज और मालदा होते हुए विदा हो रहा है और इसके प्रभाव से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भारी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, जिससे बिहार में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और राज्य के कई इलाकों में हल्की बारिश की भी आज संभावना जताई है। उसी के साथ ही दोस्तों कई जिलों के अंदर तेज हवा चलने का भी अनुमान लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से तापमान में यहाँ पे आज दोस्तों भारी गिरावट होने की संभावना जताई जा रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो बिहार में दोस्तों अब मौसम पूरी तरीके से बदलने वाला है और कई जिलों में दोस्तों अगर हल्की बारिश आज हो जाती है तो अधिकतम तापमान में भारी गिरावट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ठंड सुबह के टाइम ठंड भी देखने को मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पे गुलाबी ठंड तो कब से हो रही है, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे शीतलहर की तरह यहाँ पे ठंड देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग बीमार ज़्यादा हो रहे हैं और लोगों को यहाँ पे हॉस्पिटलों में काफ़ी ज़्यादा भर्ती होना पड़ रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों अब मौसम पूरी तरीके से अभी खतरनाक मौसम बना हुआ है और दोस्तों जो प्रदूषण भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बिहार में फैल चुका है, क्योंकि दोस्तों बारिश का दौर था तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही बारिश का दौर थमा अब प्रदूषण भी दोस्तों कई शहरों का बढ़ चुका है। तो ऐसे में दोस्तों सांस लेने लायक भी हवा अब दोस्तों शहरों में धीरे धीरे खतरनाक होती जा रही है। तो आज किन किन जिलों के अंदर बारिश हो सकती है, कल कहाँ बारिश हुई है और आने वाले दिनों में किन किन जिलों के अंदर अच्छी खासी बारिश देखने को मिल सकती है, तो इन सब की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई, बांका, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज और शेखपुरा, नवादा, नालंदा, पटना, गया, जहानाबाद, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, भभुआ, इन जिलों में से आप किसी एक जिले में रहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में घंटी है इसको दबाकर इसे ऑल पे जरूर से क्लिक कर दीजिए, ताकि आपके जिले में जब भी बारिश संबंधी कुछ भी गतिविधियां हो तो उन सब की जानकारी आप तक आसानी से पहुंचा पाऊँ। तो अब बात कर लेते हैं बिहार के सभी जिलों के मौसम की जानकारी की। तो दोस्तों बिहार में पूर्वी बिहार और दक्षिणी बांग्लादेश तक मानसून की जो ट्रफ लाइन के प्रभाव से आज पटना समेत राज्य के 33 शहरों के एक दो जगहों में छिटपुट बूंदाबांदी के आसार हैं। वहीं राज्य के कुछ जिलों में धुंध की भी आज स्थिति रही है। वहीं हिमालय के तलहटी जो सटे जिले हैं उन पर आज विशेष प्रभाव रहा है। वहीं पटना समेत जिलों के अधिकतर जिलों में आंशिक बादल छाए रहने का भी आज अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। वहीं उत्तर और दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण मध्य बिहार के कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार जो मानसून की विदाई की जो ट्रफ रेखा है वो फारबिसगंज और मालदा होकर गुजर रही है। मौसमविदों के मुताबिक एक हफ्ते में सुबह में के शहरों में पछुआ हवा का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में आंशिक गिरावट होगी। बिहार में मानसून पूरी तरीके से तो वापसी नहीं हुई, लेकिन थोड़ी थोड़ी हो रही है और मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मानसून की वापसी के साथ ही प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। पटना स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क रहा है और 1 से लेकर दोस्तों इस महीने में अभी तक 92.7 मिलीमीटर बारिश हुई है। जी हाँ दोस्तों, इन पिछले 15 दिनों में 92.7 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 109% अधिक है। जी हाँ दोस्तों, 109% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है और इस अवधि के सामान्य रूप से 44.4 मिलीमीटर बारिश होती है। तो दोस्तों अक्टूबर महीने में जो है आधा अक्टूबर बीत चुका है, तो ऐसे में दोस्तों 44.4 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन यहाँ पे हुई कितनी 92.7 मिलीमीटर। तो 109% अभी तक ज़्यादा बारिश हो चुकी है और आने वाले दिनों में भी दोस्तों ये आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि बारिश अभी और होगी। वहीं दोस्तों सीतामढ़ी के पुपरी का तापमान यहाँ पे 36.69 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो दोस्तों बिहार में सर्वाधिक तापमान दर्ज था। वहीं मोतिहारी का अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया। मुजफ्फरपुर का 31.2 डिग्री सेल्सियस, दरभंगा का 32 डिग्री सेल्सियस, सुपौल का 32 डिग्री सेल्सियस, अररिया का 33.7 डिग्री सेल्सियस,
पूर्णिया का 31.7 डिग्री सेल्सियस, वैशाली का अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। पटना का अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री, आरा का 34.1 डिग्री सेल्सियस और बक्सर का 35.3 डिग्री सेल्सियस, कैमूर का 34.1 डिग्री सेल्सियस, औरंगाबाद का 33.6 डिग्री सेल्सियस, गया का 34.4 डिग्री सेल्सियस, जमुई का 33.7 डिग्री सेल्सियस, बांका का 33.3 डिग्री सेल्सियस और पूर्णिया का 31.7 डिग्री सेल्सियस, कटिहार में 31.7 डिग्री सेल्सियस, बेगूसराय का 33.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। वहीं बिहार में अगले 10 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। मौसम शुष्क होने के कारण कई जिलों में दिन में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है, वहीं जबकि रात में न्यूनतम तापमान में कमी आई है। वहीं सुबह धुंध का भी असर देखने को मिला है कई जिलों के अंदर। वहीं मानसून की वापसी के बाद दोस्तों कल 10 जिलों में विभिन्न नदी घाटों पर बालू का खनन भी काम शुरू हो गया और खनन के और भूतत्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार पहले चरण में पटना, रोहतास, औरंगाबाद, जमुई, लखीसराय, भोजपुर, अरवल, गया, नालंदा, बांका जिले में बालू खनन की अनुमति दी गई है। खनन का कार्य नए प्रावधान और नई व्यवस्था के तहत नए बंदोबस्त अधिकारियों के माध्यम से किया जाएगा। दूसरे चरण में अन्य जिलों में भी बालू की खनन की प्रक्रिया शुरू होगी। इस बालू के अवैध खनन और बिक्री की ढुलाई से होने वाले राजस्व की हानि रोकने के लिए राज्य सरकार ने विशेष तैयारी की है और राज्य में नई नीति के तहत नदी और घाटों में छोटे छोटे क्लस्टर बनाकर उनकी नीलामी की तैयारी की गई है। वहीं पटना में आज दोस्तों 1-2 स्थानों पर बादल छाए रहने का आसार हैं। वहीं कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इस दौरान पटना का अधिकतम तापमान 34 से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है और मौसम पूर्वानुमान के माने तो दोस्तों 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी यहाँ पे चल सकती है। मौसम विभाग की माने तो पूरी बिहार और दक्षिणी बांग्लादेश तक मानसून की ट्रफ लाइन के प्रभाव से आज पटना समेत राज्य के 33 शहरों में बूंदाबांदी और सुबह धुंध छाए रहने की संभावना है। कुछ जगहों पर आंशिक बादल छाए रहने का भी पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। वहीं पटना द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे फिलहाल फारबिसगंज और मालदा होते हुए विदा हो रहा है मानसून और इसके प्रभाव से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। वहीं आने वाले कुछ दिनों में पछुआ हवा के कारण तापमान में आंशिक गिरावट होगी और हवा में नमी के कारण सुबह के टाइम हल्की सिहरन यहाँ पर की स्थिति हो रही है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक सौरभ कुमार ने बताया कि प्रदेश के अगले एक सप्ताह तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। वहीं आने वाले दिनों में पछुआ हवा के प्रभाव से तापमान में आंशिक गिरावट हो सकती है। इसके कारण सुबह शाम हल्की सिहरन की स्थिति बन सकती है।